बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का मज़बूत सबक है। एक ऐसी हकीकत जो बताती है कि सदका किस तरह इंसान की तकदीर बदल देता है। हम सब जानते हैं कि इंसान के रिज़्क़ में तंगी भी आती है और खुशहाली भी आती है, मगर अल्लाह ताला के एक असूल को अगर समझ लिया जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। आज की कहानी इसी हकीकत को खोलकर सामने रखेगी। एक छोटे से पुरस्कून गांव में अहमद नाम का शख्स रहता था। अहमद गरीब था मगर दिल का बहुत साफ। उसका घर मिट्टी से बना हुआ, छत लकड़ी की और एक तरफ छोटा सा चूल्हा था जिस पर अक्सर सिर्फ धुआं ही उठता था। अहमद मजदूरी करता मगर इतनी कम कमाई होती कि बमुश्किल एक वक्त का खाना आता। लेकिन उसकी खूबी यह थी, कोई फ़कीर खाली वापस नहीं जाता था। एक शाम अहमद के घर में सिर्फ आधी रोटी थी। बीवी ने कहा, अहमद, ये आधी रोटी कल बच्चों के लिए रख देते हैं, आज जो भी हो जाए गुजारा कर लेते हैं। अहमद ने आह भरी, अल्लाह मालिक है, कल का रिस्क अल्लाह देखा। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, कपड़े फटे हुए, हाथ कांप रहे, आंखों में बेबसी। वो कहने लगी, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। अहमद ने बीवी की तरफ देखा। बीवी ने रूहान सी आवाज़ में कहा, यही आधी रोटी है, अगर ये भी दे दी तो हमारे बच्चे भूखे सो जाएंगे। अहमद मुस्कुराया। बीवी, हम अगर अल्लाह के लिए कुछ देते हैं तो अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। अहमद ने वो आधी रोटी और थोड़ा सा पानी बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिया। औरत ने कांपती हुई आवाज़ में दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत डाले कि तुम खुद हैरान रह जाओ। ये कलमात अहमद के दिल में गहराई तक उतर गए। उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता भूख के बावजूद सो गए। अहमद और उसकी बीवी खामोशी से बैठे रहे। अहमद ने कहा, अल्लाह ने वादा किया है, सदका कभी रिस्क कम नहीं करता। देखना, कल अल्लाह कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ सो गए। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का सबसे अमीर ताजर खड़ा था। ताजर ने कहा, क्या आप अहमद हैं? जी, मगर आप क्यों मुझे तलाश कर रहे हैं? ताजर ने एक कागज़ निकाला और बोला, आपके वालिद ने कई साल पहले अपने कुछ कागजात मेरे पास रखवाए थे। मैं बरसों से इनके वारिस को तलाश कर रहा था। आखिरकार मालूम हुआ कि आप ही उनके बेटे हैं। ये ज़मीन के कागजात हैं जो आपके वालिद की थी, अब आपके नाम है। अहमद हैरान रह गया। इस ज़मीन की कीमत हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए थी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार पूछ रहा था, क्या वाकई ये सब मेरा है? ताजर मुस्कुराया, हाँ अहमद, मैंने अपनी अमानत पूरी कर दी। अब ये तुम्हारी मलकियत है। अब इस पर तुम खेती भी कर सकते हो, घर भी बना सकते हो। अहमद के दिल में फ़ौरन एक आवाज़ गूंजी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत डाले कि तुम खुद हैरान रह जाओ। उसे फ़ौरन कल रात वाली बूढ़ी औरत की दुआ याद आ गई। उसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि ये सब कुछ सदक़े का इनाम है। अल्लाह का वादा सच्चा है। अहमद अब खुशहाल हो गया। ज़मीन से अच्छी पैदावार होने लगी, रोज़गार बढ़ गया, रिस्क में बरकत आ गई। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं बदली, सदका देना, ज़रूरतमंद को देना और अल्लाह पर भरोसा रखना। उसे समझ आ गई थी, असल दौलत वो नहीं जो हाथ में है, असल दौलत वो है जो अल्लाह के रास्ते में दी जाए। प्यारे भाइयों और बहनों,
اس کہانی کا یہ پیغام ہے کہ صدقہ انسان کی مال کو کم نہیں کرتا، مصیبتیں ٹالتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک چھوٹا سا عمل، ایک آدھی روٹی بھی پوری زندگی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، دل کے سکون سے لے کر رزق کی وسعت تک سب کچھ بدلے، تو یاد رکھیں صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔